लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के मन में एक विचार आया कि क्यों न लंका में रात्रि के समय प्रवेश करूं। यह निश्चय किया और एक मच्छर का लघु रूप बनाया, छोटा सा रूप बनाया और यह निश्चित हो गया कि रात्रि में ही लंका में प्रवेश करना है। लंकिनी नाम की एक राक्षसी जो लंका के मुख्य द्वार की प्रहरी थी, सिक्योरिटी गार्ड की इंचार्ज थी, उसने हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी उसके पकड़ में आ गए। रावण की सुरक्षा व्यवस्था को जब देखें तो हनुमान जी लंकिनी के चाक चौबंद चौकसी के कारण मच्छर सा रूप बनाने पर भी लंकिनी ने उनको पकड़ लिया। हनुमान जी लंका में प्रवेश करने के समय रात्रि का निश्चय किया था। इसका मुख्य एक ही कारण हो सकता है। वास्तविक रूप रात में ही दिखता है। दिन में कृत्रिम व्यवहार, बनावटी रूप में मनुष्य अपने चरित्र की चित्रण जो करता है वह बनावटी होता है, दूसरे को दिखाने के लिए होता है, दिखावटी होता है। लेकिन रात्रि में यह कार्य नहीं हो सकता। हनुमान जी को तो लंका का वास्तविक रूप देखना था, इसलिए हनुमान जी लंका में रात में प्रवेश करते हैं। अगर हनुमान जी चाहते तो दिन में भी प्रवेश कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया और इसलिए रात्रि में प्रवेश करने का एक निश्चित लक्ष्य बनाया। उन्होंने रात्रि का समय ही इस कार्य के लिए उचित समझा। दूसरी विचित्रता हनुमान जी के अति लघु रूप धारण करने की यह है कि एक बार ऊंचाई में व्यक्ति जब पहुंच जाता है तो नीचे उतरना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन हनुमान जी ने यह बताया है कि अपने स्वामी का जब कार्य करे, प्रभु का जब कार्य करे, तो इसमें विस्तार और लघुता को स्वीकार करके ही स्वामी का कार्य करना चाहिए और तभी सिद्ध भी होता है। जिसके पास भजन की पूंजी हो, जिन्हें संत कृपा प्राप्त हो और प्रभु का चरण ही जिसका आश्रय हो, राम भद्र जिसकी रखवाली कर रहे हो, माँ जानकी के कृपा जिसके ऊपर हो, भगवत कार्य करने वाले के जीवन में प्रभु चरणों में अनन्य शरणागति का होना अत्य आवश्यक है। जिनका जीवन खुली पुस्तक है,
उन्हें पहरे की आवश्यकता नहीं। चौकसी तो वहाँ चाहिए जहाँ जीवन में भेद होते हैं, लेकिन हनुमान जी के जीवन में कोई भेद नहीं था। रावण में भेद दृष्टि थी, इसलिए उसे जीवन को ढकने की आवश्यकता पड़ी और अपने चरित्र चित्रण के चारों ओर प्रहरियों की व्यवस्था कर रखा था, चाक चौबंद चौकसी कर रखा था। लेकिन हनुमान जी के जीवन तो खुले किताब हैं, उनके ऊपर प्रभु की कृपा है। यद्यपि हनुमान जी ने अति लघु रूप धारण किया था, फिर भी रावण की सुरक्षा व्यवस्था की सतर्कता से वे बच नहीं पाए, पकड़े गए। और लंकिनी ने हनुमान से कहा कि जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर यहार जहां लग चोरा। रे सठ तू पहचानता नहीं, लंका के चोर ही मेरा यहार है। हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने मुठका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ढनबनी। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा लंकिनी को। लंकिनी, तुम मुझे चोर कहती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम लंका में बिठाकर संरक्षण कर रही हो और तुम मुझे चोर बताती हो। तेरे में भेद बुद्धि है और भेद बुद्धि को अभेद बुद्धि करने के लिए हनुमान जी ने लंकिनी के मस्तक पर एक मुष्टि का प्रहार किया, जिससे वह रुधिर वमन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। भगवत कार्य में तीसरा विघ्न भेद बुद्धि है। लंकिनी ने कहा कि हनुमान जी, आप रामदूत तो नहीं? जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देकर के लौट रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी से हमारी मुलाकात बीच रास्ते में हुई थी और तब ब्रह्मा जी ने कहा था, हमारे पूछने पर, मैंने पूछा था कि रावण की मृत्यु कब होगा। ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब तुम्हें एक बानर प्रहार से व्याकुल कर दे, जब तुम बंदर के प्रहार से व्याकुल हो जाओ, तो यह समझ लेना कि बहुत जल्दी राक्षस कुल का विनाश होने वाला है। यह ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि राक्षसों के विनाश का समय आ गया है और आपने मेरे से प्रारंभ किया है। मैं भाग्यशालिनी हूँ कि मुझे रामदूत के दर्शन हुए। जो लंकिनी एक क्षण पहले हनुमान जी को चोर कह रही थी, वही अब उन्हें संत कहती है। हनुमान जी तो जैसे पहले थे, अब भी वैसे ही हैं। चोर और संत की दृष्टि भेद के कारण था। राम भक्त के प्रहार से बुद्धि में सुधार हो गई। लंकिनी का बुद्धि सुधर चुका था और जब भी कोई कुबुद्धि के ऊपर सद्बुद्धि का प्रहार करता है, आचरण करता है और जीवन में उतारता है, तब वह सुधर जाता है और संत अथवा सत्संग से ही जीव की भेद बुद्धि का नाश होता है। इसीलिए रावण जैसा कपटी, रावण जैसा चोर नहीं, महाचोर हमेशा ईमानदारी की प्रहरी चाहता है, लेकिन
कभी न कभी उसका अंत होता ही है। इसीलिए हनुमान जी लंका में रात्रि के समय प्रवेश किया था। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय।